हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, सी है मैट्रिक्स -2 5 3 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, सेकंड पार्ट ए माइनस बी, थर्ड पार्ट 3a माइनस सी, फोर्थ पार्ट ए इंटू बी, फिफ्थ पार्ट बी इंटू ए। तेरा क्वेश्चन 1, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 2 4 3 2, बी है 1 3 -2 5, सी है -2 5 3 4। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, ए प्लस बी मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं मतलब उनके हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हमें ऐड करना रहता है। तो ए प्लस बी में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 + 1, सेकंड एलिमेंट होगा 4 + 3, थर्ड एलिमेंट होगा 3 + -2, फोर्थ एलिमेंट होगा 2 + 5। ठीक है, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 1। ठीक है, 3 + -2 मतलब 3 - 2 हो जाएगा 1, 2 + 5 7। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या आ गया 3 7 1 7। सेकंड पार्ट ए माइनस बी पर करना है मतलब मैट्रिक्स ए के रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मैट्रिक्स बी के रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेपरेट करना है। ठीक है, तो ए माइनस बी तो 2 4 3 2 -1 3 -2 5, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा। आप देखिए या फिर ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 - 1 4 - 3 3 -1 -2 यानी 3 + 2 और 2 - 5। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर प्लस साइन। ठीक है, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब -1 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो -1 × 1 कितना होगा -1, -1 × 3 -3, -1 × -2 कितना होता है +2, -1 × 5 -5। तो इसके बाद क्या होगा, सिंपल एडिशन हो जाएगा दो मैट्रिक्स का। वो आपको पता है कैसे ऐड करना रहता है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करके। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना, या फिर डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, a - b = 1 1 5 - 3। ठीक है, थर्ड पार्ट 3a - c। 3a - c मतलब मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई करना और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी के एलिमेंट्स। ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो देखिए आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं बाहर, तो अंदर जब वो मल्टीप्लाई होता है तो हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई होता है। सो 3 इंटू क्या ए क्या होगा बेसिकली 3 × 2 3 × 4 3 × 3 3 × 2, तो क्या होगा 6 12 9 6, ये आ गया 3 है। फिर माइनस सी कर रहा है तो मैंने -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो बाहर क्या आ जाएगा प्लस, और अंदर क्या हो जाएगा -2 का क्या हो जाएगा +2, फिर 5 का क्या होगा -5 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 × 3 -3, -1 × 4 -4, तो क्या होगा 6 12 9 6 +2 -4 -3 -4। तो 3a - c कितना हो गया 6 + 2 12 - 5 9 - 3 6 - 4 = 8 7 6 2। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या a × b। अब देखिए कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स को या कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कैसे, जैसे ए के एलिमेंट हो गए a11 a12 a21 a22, और बी के एलिमेंट क्या हो गया b11 b12 b21 b22। ठीक है, तो a × b करना तो क्या करेंगे रो इंटू कॉलम। ठीक है, मतलब ए का रो मल्टीप्लाइड बाय बी का कॉलम, उससे आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट आ जाएगा a × b के। तो a × b कितना हो जाएगा a11 × b11 प्लस a12 × b21। ठीक है, मतलब a का रो फर्स्ट रो इंटू b का फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड एलिमेंट निकालना है तो a का फर्स्ट रो इंटू b का सेकंड कॉलम, a11 × b12 प्लस a12 × b22। ठीक है, अब a b का हमें क्या निकालना है थर्ड एलिमेंट के लिए a का सेकंड रो b का फर्स्ट कॉलम, तो a21 × b11 प्लस a22 × b21। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट निकालने के लिए a का सेकंड रो इंटू b का सेकंड कॉलम, तो a21 × b12 प्लस a22 × b22, ये क्या हो जाएगा a × b। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे a मैट्रिक्स है b मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ये क्या R1 R2 C1 C2, तो a × b क्या होता है R1 × C1 और फिर प्रोडक्ट करके जो आएगा रिजल्ट उसका सम करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था R1 × C1 किया था, तो a11 × b11 था, फिर a12 × b21, और प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया था उनका हमें सम करना है। तो सम ऑफ R1 C1, सिमिलरली सम ऑफ R1 C2, सम ऑफ R2 C1, सम ऑफ R2 C2, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, बेसिकली क्या करना है फिर से मैं बताता हूँ, R1 × C1 मतलब रो इंटू कॉलम। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा अलग अलग एलिमेंट्स का उनको सम करना है। तो सम ऑफ R1 C1, सम ऑफ R1 C2, सम ऑफ R2 C1, सम ऑफ R2 C2, ये तो सिंप्लीफाई करके लिखा है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम इसको
यूज़ करते हैं। ए क्या था 2 4 3 2, बी क्या था 1 3 -2 5। तो ए इंटू बी करेंगे R1 इंटू C1, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट क्या होगा R1 इंटू C2, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट के लिए R2 इंटू C1, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। फिर यहाँ पे क्या होगा R2 इंटू C2, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2, फिर 4 इंटू -2 कितना -8। यहाँ पे 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 5 20। यहाँ पे 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है -4। और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10। तो क्या हो गया 2 -8 6 प्लस 20 3 -4 और 9 प्लस 10। तो ए इंटू बी कितना आ गया -6 26 -1 19, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट निकालते हैं। इस बार बी इंटू ए करना है। बी इंटू ए मतलब पहले बी फिर ए, फिर उनको प्रोडक्ट करेंगे। तो बी है 1 3 -2 5, ए है 2 4 3 2। तो फिर से जो पहला मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या अब R2 इंटू C1 R2 इंटू C2, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, और यहाँ पे -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो बी इंटू ए कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 -8 प्लस 10 इक्वल टू 11 10 11 2। सो बी इंटू ए का रिजल्ट क्या है, फाइनल आंसर 11 10 11 2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स चैप्टर के लिए, और इसका जो अगला चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट के लिए भी, ठीक है। मतलब समीशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आता है उन रिजल्ट का सम करते हैं, ठीक है। सम ऑफ R1 C1, सम ऑफ R2 C2, सम ऑफ R2 C1, सम ऑफ R2 C2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ठीक है। सेकंड पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। थर्ड पार्ट अब देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। फोर्थ पार्ट कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली क्या दो हमें मैट्रिक्स दिया उनका सम करना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट में क्या था ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, दो मैट्रिक्स का सम करते तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का सम कर देते डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए इक्वल टू 2a 2b 0 2a। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2ac माइनस 2ab, ठीक है। सम कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का सम कर देंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का सम कर दिया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, सम हो रहा है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का सम करेंगे। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का सम करेंगे। -1 + 12 4 + 7 -6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + 3 8 + 2 5 + 4 इक्वल टू 11 11 0 16 5 21 6 10 9। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का सम होगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो आइडेंटिटी होती है, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया 1 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए। सेकेंड पार्ट 1 2 3 इंटू 2 3 4। देखिए ये सिर्फ क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। थर्ड पार्ट 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1, ठीक है। फोर्थ पार्ट 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। फिफ्थ पार्ट 2 1 3 2 -1 1 और ये क्या है 1 0 1 -1 2 1,
और सिक्स पार्ट है 3 -1 3 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1। तो ये रहा क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। देखिए दो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए बी माइनस बी है, ए माइनस बी बी है। क्या मैंने अभी बताया था क्वेश्चन 1 में क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में हम रो इंटू कॉलम, ठीक है, रो इंटू कॉलम करते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स आता है उनका सम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए इंटू ए प्लस, क्योंकि सम कर रहे हैं बी इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रो इंटू ये R1 इंटू C2 होगा, तो ए इंटू माइनस बी, तो माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए, तो प्लस ए बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस बी इंटू ए, माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी, कितना, प्लस ए बी। यहाँ पे देखते हैं R2 इंटू C2 होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया, देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो 1 2 3 ये क्या है, 3x1 का मैट्रिक्स है और ये इंटू 2 3 4 1x3 का मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहा था तो हमने ऑर्डर में उतना ध्यान नहीं दिया, पर नॉर्मली जब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो ये जैसे 3x1 है, ये 1x3 है, तो हम ये ध्यान देते हैं कि देखिए 3x1 मतलब 3 रोज है 1 कॉलम है, और 1x3 मतलब 1 रो है 3 कॉलम है। तो जो भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकंड वाले मैट्रिक्स में उतनी ही रोज होनी चाहिए, यानी ये लास्ट वाला 1 और फर्स्ट वाला 1 सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर दो मतलब 2x2 के दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर रहे थे तो ऑर्डर को उतना ध्यान नहीं दिया था, पर नॉर्मली ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ये देखिए 3x3 आ गया, फिर से बता देता हूँ कैसे 3x1 और 1x3 के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया गया है। यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पे उतनी नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। ये दोनों अगर एक बार मैच हो गए तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो पाएगा। जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाता है तो इसका कॉलम और इसका रो हटा के हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर, उस नंबर ऑफ कॉलम कितनी होती है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑफ रोज क्या है 3, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होगी, यानी 3x3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है 2 3 4 4 6 8 6 9 12। थर्ड पार्ट 1 -2 2 3 1 2 3 2 3 1, ठीक है। ये देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x3 का मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा 2x3 का मैट्रिक्स। ये मैंने ऊपर ऑर्डर लिख दिया, ये क्या 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। 2x2 इंटू 2x3 ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो बीच के ये जो दो है ये हट गए, फाइनल रिजल्ट क्या है 2x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने आपको रफली करके बता दिया कैसे रिजल्ट आता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट हो पाएगा, तभी ये एलिमिनेट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए 2x3 का। तो देखते हैं R1 इंटू C1 होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। सिमिलरली अब क्या होगा R2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया 1 - 4 2 - 6 3 - 2 2 + 6 4 + 9 6 + 3 इक्वल टू -3 -4 1 8 3 9। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। देखिए ये भी 3x3 है, ये भी 3x3 है, मतलब दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट ऑब्वियसली 3x3 का ही आएगा। तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑर्डर में उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो वही R1 इंटू C1, ठीक है, और प्रोडक्ट करने के बाद उनका सम। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। सेकेंड एलिमेंट 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। थर्ड एलिमेंट 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। फिर 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। फिर 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। थर्ड अब R3 से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3
4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है। ये तो आगे सभी एलिमेंट, अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 12 -6 प्लस 6 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 20, 3 प्लस 0 प्लस 15 -8, 9 प्लस 8 प्लस 0, 15 प्लस 16 प्लस 25, 4 प्लस 0 प्लस 18, -12 प्लस 10 प्लस 0, 20 प्लस 20 प्लस 30। तो फाइनल आंसर क्या है? 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 70। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, दो मैट्रिक्स 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 1 2। तो देखिए ये क्या है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। बीच के दो नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा कितना? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, प्रोडक्ट करना है तो R इंटू सी, फिर उसका सम करेंगे, ठीक है। सो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया R2 का। अब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, ये रहा, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, ये रहा, फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये रहा, ठीक है। सभी एलिमेंट्स आ गए। ये क्या है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 -1 0 प्लस 2 2 प्लस 1, 3 -2 0 प्लस 4 3 प्लस 2, -1 0 प्लस 2 -1 प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या है? 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ओके, सिक्स्थ पार्ट 3 -1 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -3 1 0 3 1। ये क्या है? 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये है 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। बीच के 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले R1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। फिर 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 -1 प्लस 9 -9 प्लस 0 प्लस 3 -2 प्लस 0 प्लस 2 3 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 14 -6 4 5। ये आ गया 6 पार्ट का आंसर। ओके, तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये जो मैट्रिक्स के बेसिक जो एप्लीकेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो क्वेश्चंस का आप खुद सॉल्व करके देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक यू।